और अब बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर पहली खोज कर ली है। जी हां, और इसमें हमारे चंद्रयान ने चांद की सतह का तापमान बताया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई ये पहली जांच है जिसे करने वाला भारत पहला देश बना है। इतना ही नहीं बल्कि इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चांद पर हवा, पानी से तापमान तक, जाने चांद पर कैसा है वातावरण, क्या है पृथ्वी और चांद का रिश्ता। चंद्रयान ने बताया चांद का तापमान। चंद्रयान 3 की पहली खोज। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। दरअसल हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने जानकारियां देना शुरू कर दिया है और विक्रम लैंडर ने डेटा भेजना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर पर लगा चास्टे ने ध्रुव के आसपास चांद की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापा और चांद की सतह के तापीय व्यवहार को समझा। Everything is working very well. The Chandrayaan 3, the lander, the rover is very healthy, and all the 5 instruments on board have been switched on, and it's giving beautiful data now. विक्रम लैंडर पर लगे चास्टे पोलेट से मिले ग्राफ को इसरो ने शेयर किया है। इसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 10 सेंटीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है, यानी चांद की सतह हीट को रिटेन नहीं कर पाती है। अब आप ही सोचिए कि जिस जमीन पर आप खड़े हो वो -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो और ऊपर तापमान आपके पसीने छुड़ा रहा हो। ऐसे में क्या जीवन आसान है? चांद पर अभी ऐसे कई राज आने बाकी हैं। इसरो डेटा का विस्तृत अध्ययन कर रहा है और ऐसे में चांद पर तापमान को लेकर कई और बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। Hoping that in the days to come, next another 10 more days remaining before 3rd of September, we should be able to complete all the experiments with its full capability of various modes. There are different modes for which it has to be tested, and we have to test at various different sites where the rover goes, because it is supposed to conduct mineralogical evaluations. रोवर प्रज्ञान भी चांद पर चहलकदमी कर चांद की जानकारियां जुटा रहा है। प्रज्ञान चांद पर घूम रहा है। प्रज्ञान को चांद की मिट्टी का परीक्षण करना है। अभी तक सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक हो रहा है, यानी हिंदुस्तान एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है। चांद पर भारत की इस अनूठी सफलता से उत्साहित होकर अब जापान भी अपने मून मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। जापान अपने मून मिशन को आज लॉन्च करेगा। जापान के चंद्रयान का नाम मून स्नाइपर है। मून स्नाइपर अपने साथ एक लैंडर को लेकर चंद्रमा की तरफ रवाना होगा। इसके 4 से 6 महीनों में चंद्रमा के सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी होगा जो ब्रह्मांड के विकास की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। जापान चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है और भारत इसे अंजाम दे चुका है, लेकिन भारत यहीं नहीं रुकने वाला है। अब हिंदुस्तान इससे एक कदम और आगे की तैयारी में जुटा हुआ है। इसरो का अब अगला मिशन सूरज के करीब अंतरिक्ष यान भेजना है। माना जा रहा है 2 सितंबर को इसरो अपने सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसरो के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और चुनौती है अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्री को भेजना। इसकी तैयारी भी इसरो लंबे वक्त से कर रहा है। अब वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा है।